भतीजी और चाचा की बात है। समस्या ये आ रही है बाबा और नती पोती की बात है। क्या है रिश्ता, कैसे है, क्या सोच के अब दानियाल वो किसको बताता है, अकबर के बेटे सलीम के भाई को दानियाल कहता है या किसी और को कहता है, क्या है पता नहीं। और जब हम लोग इनके ऐसे हरम के मामलों में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा नीचता दिखाई पड़ती है जिसके विषय में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा कैसे कर सकते थे, लेकिन ये लोग ऐसा ही करते थे, ये लोगों का एक स्वाभाविक अधिकार था। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो एक दूत की हैसियत से आया। जहांगीर के दरबार में आया था। राजदूत इसे ब्रिटिश कंपनी के जो निदेशक थे उन्होंने मुगल दरबार के लिए राजदूत नियुक्त किया ताकि यह कुछ छूट पा सके। यह सर टॉमस रो ब्रिटेन में सांसद भी रह चुका था। संसद का सदस्य यानी योग्य व्यक्ति था भाई, लोकप्रिय था। ठीक है, सांसद भी रह चुका था। जब यहाँ आता है तो इसने जहांगीर के विषय में जो बात कही है, उसने जहांगीर को नास्तिक घोषित किया है। कहा जहांगीर नास्तिक था। रीजन भी बताता है, नास्तिक कहता है और इसके कारण में यह कहता है क्योंकि जहांगीर की सुन्नत नहीं हुई थी। जहांगीर की सुन्नत नहीं हुई थी, ठीक है, इसलिए कहता है। जबकि जहांगीर के जब हम 12 अध्यादेश देखते हैं तो उसमें जहांगीर क्या कहता है कि बच्चों की सुन्नत 8 साल के बाद होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए, यही तो कहा था शायद। ठीक है, सुन्नत के विषय में भी अध्यादेश में इन्होंने कहा और खुद सुन्नत नहीं करवाए थे। ठीक है, यह सुन्नत ही है जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मानने वाले पुरुषों में भी भेद करती है। महिलाओं में तो कोई भेद ही नहीं, पुरुषों में भी भेद करती है। इसी से पता चल जाए कौन इस्लाम को मानने वाला है, कौन हिंदू धर्म को मानने वाला है। जहांगीर की सुन्नत नहीं हुई, यानी जहांगीर में इस्लामिक जो चीज़ें हैं शरीर में, वो चीज़ें कहीं भी नहीं हुई थी। किसके अनुसार? सर टॉमस रो के अनुसार। सर टॉमस रो ऐसा कहते हैं। ठीक है, और कोई नहीं। जब हम लोग एडवर्ड टेरी की बात करते हैं तो एडवर्ड टेरी ने जहांगीर के समय में गंगा जल की उपयोगिता बताई है। ये कहते क्या हैं? जहांगीर गंगा जल का पान करता था, यानी गंगा जल पीते थे। अकबर भी गंगा जल पीता था, मोहम्मद बिन तुगलक भी रेगुलर गंगा जल पीता था, क्योंकि गंगा जल में उस समय बहुत अच्छे गुण थे। गंगा जल खराब नहीं था पीना, गंगा जल पीने वाले स्वस्थ रहते थे। आज गंगा जल मैली हो गई हैं, पापियों का पाप धोते धोते। ठीक है। दूसरा ये कहता है वो अपनी मां का बहुत आदर करता था। ठीक है, मां का तो सभी आदर करते हैं। यहां तक कहता है कि जब मां उसकी पालकी में बैठ जाती थी तो जहांगीर कंधा देता था। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, मां का आदर करना। लेकिन जब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ तो और बड़ी खराब शिक्षा इधर हो जाती है। ठीक है, तो ये इनके दूत थे, ये आए, इन लोगों ने अलग अलग बातें की। सबकी बात पर हम लोग विशेष ध्यान न दें क्योंकि बातें बड़ी खराब होती हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के विषय में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो देखा जाए। शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां 1627 से 1658। ठीक है, अब देखिए शाहजहां की बात जब हम करते हैं तो यहीं से हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं।
एक तो मुगल वास्तुकला, का चरमोत्कर्ष, पहली चीज। दूसरा, दक्षिण विजय, दक्षिण में अहमदनगर का विलय। तीसरा, इनके सांप्रदायिक कार्य, लेकिन कार्य ऐसे नहीं थे जो पूर्णतः हिंदुओं को इनसे अलग कर दें। कार्य ऐसे थे जिससे किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ें यहाँ थी इनकी, ठीक है। अब देखिए, इनके समय होने वाले विद्रोह और फिर उत्तराधिकार का युद्ध। सबसे ज़्यादा तो यही समस्या करता है कि उत्तराधिकार का युद्ध है या ये विद्रोह है, था क्या। लेकिन सामान्यतः कुछ इतिहासकारों ने इसे उत्तराधिकार का युद्ध कह दिया, तो बहुत से लोग उत्तराधिकार का युद्ध ही कहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि यह उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, बल्कि शहजादों के द्वारा साम्राज्य के खिलाफ किया गया विद्रोह था ये। क्योंकि उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है वो शासक के जीवित रहते हुए कभी हो ही नहीं सकता। भाई पापा जीवित हैं तो कौन सा उत्तराधिकार, खुद बताइए आप। अगर आपके पिता जीवित हों तो आपके भाइयों के बीच में किस बात का उत्तराधिकार है। उत्तराधिकार की समस्या तो तब आएगी जब पिताजी की डेथ हो जाए। यहां तो पापा जिंदा थे, जिंदा रहते हुए ये उत्तराधिकार की बात करने लगे। भाई उत्तराधिकारी जब मरा हो, जिसके पास उत्तराधिकारी के दायित्व हैं, वो जिंदा है, तो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक तो दायित्व उसी के रहेंगे टोटल। तो फिर विद्रोह क्यों कर रहे हो। लेकिन यहां सत्ता संघर्ष था, ये विद्रोह था सीधे सीधे। ये युद्ध नहीं था उत्तराधिकार के लिए कि कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा। यहां ये था कहीं पापा बड़कए को ज्यादा न मानने लगे, उसी को सब कुछ घोषित ना कर दें, मेरे हाथ से सत्ता कहीं चली न जाए, इसलिए पिता है के ही खिलाफ इन युवराजों ने विद्रोह कर दिया। दारा ने तो सिर्फ इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, उसने विद्रोह नहीं किया। इन विद्रोही युवराजों को समझाने का प्रयास किया, उनके इन विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो पराजित हुआ और अंततः मारा गया। और औरंगजेब जैसा व्यक्ति मुगल साम्राज्य में शासक बन जाता है। यानी हम पुनः उसी पुराने व्यवस्था पा जाते हैं जिसमें कट्टरपंथी इस्लामीकरण देखने को मिलती थी, जब सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, इन लोगों के समय हम लोगों ने देखा। शायद दारा शिकोह को लोग द्वितीय अकबर कहते थे, तो उसमें वो गुण थे। शायद दारा शिकोह बना होता तो कुछ अलग परिस्थिति होती, लेकिन जो हुआ नहीं उस पर बात किस बात की। ठीक है, चलिए शाहजहां के समय हम लोग कुछ बात किया जाए। पहले तो हम लोग इनके विषय में कुछ चीज़ें जान जाएं। पहला, शाहजहां जो हैं हिंदू मां की संतान थे। शहजादा खुर्रम किसके बेटे? जोधाबाई के। हाँ, ये बहुत विवादित बात है कि शहजादा खुर्रम अगर जोधाबाई हैं तो वो जोधाबाई जो अकबर वाली है, जोधा अकबर वाली, वो कौन थी? तो ये ध्यान रखिए कि अकबर की पत्नी जोधाबाई कभी थी ही नहीं। यह अंग्रेजों द्वारा प्रचारित किया गया एक मनगढ़ंत कहानी है। जोधाबाई प्रारंभ से ही जहांगीर की पत्नी थी। जोधाबाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जोधाबाई जोधपुर की थी। और अकबर का हम लोग एक अध्यादेश पढ़े थे जिसमें वो यह कहता है कि जो
रानियां हैं, किसी भी रानी का नाम न लिया जाए, बल्कि उनको उनके मायके के नाम से पुकारा जाए। क्योंकि जोधाबाई जोधपुर की, तो जोधपुर के नाम पर ही जोधाबाई हो गई। पहला, इनका मूल नाम हरखाबाई था। 1586 में मोटा राजा उदय सिंह जिनकी ये पुत्री थी, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, इनके यहां बाकायदा अकबर बारात लेके गया था। जहांगीर की, अपनी बारात नहीं लेके गया था, जहांगीर की बारात लेके गया है। और बाकायदा हिंदू रीति रिवाजों से जहांगीर और हरखाबाई, जिन्हें बाद में जोधाबाई कहा गया, इनका विवाह हुआ। राजस्थान जोधपुर में हिंदू रीति रिवाज से हुए, और फिर जब वहां से वापस होकर के आगरा पहुंचते हैं, फतेहपुर सीकरी, तो यहां पर मुस्लिम रीति रिवाजों से पुनः विवाह होता है। इन्हीं जोधाबाई का, यानी हरखाबाई को, चूंकि अकबर के अध्यादेश थे कि उनके मूल निवास स्थान के अकॉर्डिंग बुलाया जाए, तो जोधपुर की थी, इसलिए जोधाबाई कहा गया, हरखाबाई उनका नाम नहीं बुलाया गया। इन्हीं जोधाबाई से शहजादा खुर्रम का जन्म होता है। ठीक है, चलिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा। जोधा अकबर खूब सीरियल बना, मूवी बना, जिस समय वो चीज़ें आई उस समय विवाद भी हुई। बाद में प्रारंभ में ही दे दिया जाता है कि इतिहास के दृष्टिकोण से ये सही नहीं है, इसलिए काल्पनिक रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से, लोकप्रिय होने की वजह से इनको बनाया गया, इसलिए इसमें कोई सोचने की बात विशेष नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, लेकिन शाहजहां ने किसी हिंदू महिला से विवाह नहीं किया। किसी हिंदू महिला से विवाह नहीं किया। सोचिए, यानी जहांगीर तक तो चीजें ठीक रहती हैं, मुगलों के और राजपूतों के संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां में इस्लामिक कट्टरता धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगती है। ठीक, ताजमहल तो प्रेम में ही बनवा दिया, हो सकता है प्रेम की वजह से नहीं किया हो, तो मुमताज की बात ही अलग भाई, न बात किया जाए उन पे। ठीक है, हम लोग बात कर ही चुके थे कि शाहजहां ने जहांगीर के पास अपने 2 पुत्र बंधक के रूप में रखे थे जब उसने विद्रोह किया था। ठीक है, शाहजहां के समय एक और बात आती है, वो आती कोहिनूर हीरे की। ठीक है, इस पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। कोहिनूर, प्रश्न तो शायद बहुत कम आया है कोहिनूर पे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो 2 जगह उल्लेख मिलता है, बीच वाला एक गायब हो जाता है, लेकिन बाद में फिर ये चीज़ें मिलती हैं। और उसमें हम लोग ये बात देखते हैं कि कोहिनूर सबसे पहले प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया था, जो कोहिनूर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। वो कोहिनूर दिल्ली में ही पड़ा रहा। जब बाबर ने दिल्ली जीता और आगरा हुमायूं ने जीत लिया, तो आगरा में वो कोहिनूर मिला जो हुमायूं ने बाबर को दिया, और बाबर ने पुनः हुमायूं को ही दे दिया। फिर उस कोहिनूर की बात खत्म हो गई वहीं से। आगरा के समय कहाँ था, क्या था, पता नहीं। शाहजहां के समय अहमदनगर के सेनापति या व्यापारी, जो भी कहें, हीरो व्यापारी भी था, मीर जुमला ने शाहजहां को पुनः कोहिनूर प्रदान किया। वो कोहिनूर आगरा से दक्षिण कैसे पहुंचा, या वहाँ दूसरा कोहिनूर था, ये वाला कोहिनूर कहीं गायब हो गया, कोई उठा ले गया, पता नहीं। अब उल्लेख जो मिलता है वो वही शाहजहां वाला कोहिनूर की बात मिलती है। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर दिया, और जब शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया तो वो कोहिनूर उसी मयूर सिंहासन में जड़ित कर दिया।
1739 में नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो नादिर शाह उस मयूर सिंहासन और कोहिनूर को अफगानिस्तान उठा ले गए। जब नादिर शाह मयूर सिंहासन को अफगानिस्तान उठा ले गए तो वो कोहिनूर पहुंच गया अफगानिस्तान। शाह शुजा 1813 में शाह शुजा ने वो कोहिनूर राजा रणजीत सिंह को दिया। वो इस उद्देश्य से दिया था कि राजा रणजीत सिंह सहायता करके शाहजहां को शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर बनाने में मदद करेंगे। और राजा रणजीत सिंह नहीं, दिलीप सिंह ने वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया। वो कोहिनूर जब अंग्रेजों को सौंपा गया, महारानी को मिला, तो फिर वहाँ से उसके 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा महारानी के मुकुट में लग गया, एक सिंहासन में लग गया और एक कोई लंदन की लाइब्रेरी है वहाँ रख दिया गया। यानी कोहिनूर छोटा हो गया था, काफ़ी छोटा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें चली। सबसे पहले अब हम लोग बात करें शाहजहाँ के समय होने वाले विद्रोह की। वैसे विद्रोह से बहुत सी चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्रोह हुआ किसका किसका था। विद्रोह पहला खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ इनके समय। ठीक है, खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ। ये कभी कभी मिलान में पूछा गया है, खाने जहां लोदी का विद्रोह किसके समय हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, खाने जहां लोदी का समय, तो खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 में हुआ, और वो भी तब जब शाहजहां अभी तुरंत ही गद्दी पर बैठे थे, क्योंकि खाने जहां लोदी ये नहीं चाहते थे गद्दी पर ये आए, वो स्वयं शासक बनना चाहता था, शासक बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें पराजित किया गया और कहते हैं युद्ध करते हुए मारा गया था, लड़ता हुआ मर गया। ठीक, इसके बाद हुआ जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह। ये जुझार सिंह बुंदेला वही वीरदेव सिंह बुंदेला जिन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी, उन्हीं के बेटे थे। और बुंदेलखंड में ये विद्रोह हुआ। कहते हैं बुंदेलखंड में होने वाला यह पहला विद्रोह था, और ये फिर बुंदेलखंडी लगातार विद्रोही हो गए। उनके विद्रोह को फिर रोका नहीं जा सका, क्योंकि इसी विद्रोह को दबाने में मथुरा के केशव राय मंदिर औरंगजेब ने काफ़ी चोट पहुंचाया था। ठीक है, महोबा में चंपत राय का विद्रोह हुआ। चंपत राय का विद्रोह। ठीक है, पुर्तगालियों ने विद्रोह किया इसी समय, उनके विद्रोह को दबा दिया गया। सिखों के समय इसी समय से, भाई जहांगीर के समय ही अर्जुन देव की मृत्यु के साथ ही दिक्कत हो गई थी, और अर्जुन देव के बाद जब हरगोविंद बने तो हरगोविंद सिंह ने ही सिखों का सैन्यकरण प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये जानते थे हरगोविंद सिंह अपने अस्तित्व को बचाए अगर रखना है तो युद्ध अनिवार्य है, और अगर युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध तो भविष्य में करना पड़ेगा और युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसी वजह से इन्होंने विद्रोह या सिखों में सैन्यकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र कर दी थी। ठीक है, बाद में क्षेत्रों के विजय करने की बात आती है तो उसी में फिर विद्रोह की बात आती है, पराजित किए गए और फिर शांत हो गए, बाद में चीज़ें धीरे धीरे चलती रहीं। ठीक है, शाहजहां के समय ही देखिए विजय 1636 में अहमदनगर को विजित कर लिया गया और मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। अहमदनगर की विजय के पश्चात दक्षिण में अब 2 ही राज्य बचे थे, बीजापुर और गोलकुंडा। सिर्फ 2, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, जो औरंगजेब ने 1681 और 1683 में विजिट किया। ठीक है, ये चीज़ें
इन्होंने तिब्बत अभियान भी भेजा और कहते हैं छोटा तिब्बत विजिट कर लिया। ठीक है। कांधार, मध्य एशिया में कांधार का किला, काबुल कांधार, इन्हें विजिट करने की बहुत कोशिश की, 3 अभियान भेजे गए, लेकिन उसे विजिट नहीं कर पाए और अंततः निराश होकर के उसके विजय की कल्पना ही छोड़ दी इन्होंने। ठीक है, तो ये भी हुआ। अब जब हम बात करते हैं और चीज़ों की, तो विजयों में इनकी यही चीज़ें थी। अब जब हम इनकी धार्मिक नीति की बात करते हैं शाहजहां की, तो इनकी धार्मिक नीति भी देखिए क्या है इनका, क्योंकि समझ तो आप गए ही हैं कि कट्टरता इनके समय में आ चुकी थी, और अगर कट्टरता आ गई है, एक कट्टर मुसलमान के रूप में नजर आ रहे हैं, तो पक्का है उस धार्मिक नीति का प्रभाव शाहजहां के राजनीतिक कार्यों पर भी पड़ेगा, और पड़ा भी। ठीक है, तो यहां देखते हैं इनका धार्मिक नीति। पहली पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग बनाया। ठीक, और यह कहा कि धर्मांतरण के पश्चात उस व्यक्ति का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। सोचिए, 1856 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया अधिनियम, सॉरी 1856 नहीं 53 में, लैक्स लॉ की कानून, जिसमें यह कहा गया था यदि कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर ले तो उसे उसकी पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, और उसका विरोध हुआ। 1857 की क्रांति में वो भी एक कारण के रूप में आता है। ठीक है, इन्हें यह कहा कि हिंदुओं को मुसलमानी ढंग के वस्त्र पहनने से रोक दिया जाए, रोक लगा दिया। अब भाई वस्त्र है, हम पहने चाहे तुम पहनो, कोई भी पहने, हिंदू मुस्लिम तरीके के वस्त्र नहीं पहन सकते, और मुसलमान तो पहनने नहीं देना है उनको। ठीक है, पहला। धर्मांतरण हेतु अलग विभाग बनाया। पहला। दूसरा, धर्मांतरित व्यक्ति का पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। धर्मांतरित व्यक्ति का पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, इलाही संबत के स्थान पर पुनः हिजरी संबत का प्रयोग कर दिया है। यानी बाबा का जो संबत था, जो बाबा ने चलाया था, वह संबत अब नहीं चलेगा। नेक्स्ट, सम्राट के चित्र पर पगड़ी लगाने की मनाही कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगा दिया। सोचो, कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाह पर रोक लगा दी। अच्छी बात है। छठा, युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाया जाता था। पहले, अकबर से पहले होता क्या था कि दास बनाया जाता था। भाई युद्धबंदी जो होते थे वो दास हो जाते थे, और जो युद्धबंदी दास हो गए उनको कन्वर्ट इस्लाम में कर दिया जाता था। ठीक, ये होता था। अकबर ने 1562 में इस परंपरा पर रोक लगाई थी।
सॉरी 1563 में लगाया था। 1562 तीर्थ यात्रा, 1563 में युद्धबंदियों दास, 1564 में जजिया। अकबर ने इस पर रोक लगाई थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया, पुनः प्रारंभ किया। ठीक, नेक्स्ट 1633 से नए मंदिरों निर्माण पर रोक लगा दी। यानी 1633 से नए मंदिर नहीं बन सकते, जो पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उनमें पूजा पाठ करो, कोई नया मंदिर नहीं बनाना है। ठीक है। 8वां, इसने ये कहा कि सूफी और अन्य संत जो हैं इनको सिजदा करने की छूट दी। केवल यही लोग सिजदा कह सकते हैं, इसके पहले क्या होता था, सभी सिजदा करते थे। ठीक, सभी तो करते थे, लेकिन आप केवल यही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। ठीक, 1636 से सिजदा और पायबोस इस पर रोक लगा दी, यानी खत्म कर दिया। यानी दरबार में अब सिजदा और पायबोस नहीं होगा, बल्कि इनके स्थान पर एक नई व्यवस्था दी, चहार तस्लीम की। चहार तस्लीम को लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिटाल रहे हैं। इसी टाइम शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया। यानी स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित कर रहे हैं, इससे पहले कोई इस्लाम का रक्षक नहीं था। ठीक, प्रशासन में मुसलमानों को प्राथमिकता दी। ठीक है, समकालीन जो इतिहासकार हैं इन्होंने शाहजहां को इस्लाम का मुजहिद, इस्लाम का मुजहिद और शरीयत का स्तंभ, शरीयत का स्तंभ कहा। ठीक है, अब देखिए, जब शाहजहां के प्रारंभ में ये सब अध्यादेश हो गए, उसकी धार्मिक नीति में हम लोग देखते हैं, तो फिर कैसे ही अपेक्षा कर सकते हैं कि शाहजहां का शासन अकबर जैसा हो सकता था, सबको समानता होती। तो अगर शाहजहां ऐसा कर रहे हैं तो शाहजहां के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा उसमें इस्लामिक कट्टरता होनी स्वाभाविक थी। यदि किसी व्यक्ति में इस्लामिक कट्टरता नहीं तो फिर सुल्तान नहीं बन सकता था। जिस व्यक्ति में इस्लामिक कट्टरता होती सुल्तान भी वही बनता, कोई और व्यक्ति सुल्तान नहीं बनता। लेकिन हुआ क्या, कविंद्राचार्य जो हिंदू महात्मा थे उनके कहने पर इन्होंने इलाहाबाद और बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर पुनः इन्होंने लगवाया दिया था। ठीक है, हाँ, इसको पूछा भी गया है। कविंद्राचार्य के कहने पर, सॉरी अनुरोध पर, रोध पर इलाहाबाद और बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। लेकिन शाहजहां की हम लोग जब नीति देखते हैं तो जब शाहजहां के ऊपर दारा सिको और जहांआरा का प्रभाव पड़ता है तो ये देखते हैं कि शाहजहां धीरे धीरे इस्लामिक कट्टरता से दूर होता चला जाता है। ठीक है,
हिंदू मुसलमानों को विवाह कर से मुक्त कर देना, मंदिरों को ध्वस्त करने की आज्ञा नहीं देना, ठीक है, शराब को चंबल नदी में फेंकवा दिया, सोने चांदी के जो प्याले थे उनको तुड़वा करके दीन दुखियों में बंटवा दिया, ठीक है। ये सब कुछ काम उसके बाद में अच्छे होते हैं। शांतिदास को जैनियों के लिए विश्राम गृह बनाने के लिए भूमिदान दिया उसने, यानी जैन धर्म को भूमिदान दिया था विश्राम गृह बनाने के लिए। जैन संत थे शांतिदास। शांतिदास ये है जैन संत। विश्राम गृह बनाने के लिए हेतु भूमिदान दिया। लेकिन ये जो भी काम हैं वो कब हैं? जब इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव है किसका? दारा शिकोह और जहांआरा बेगम का, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके समय हम लोग देखते हैं। बाद में इनके और भी बहुत से काम हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इनकी वो है वास्तुकला। प्रश्न भी इनके ज़्यादातर वास्तुकला और उत्तराधिकार से ही आते हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग इनके अंग्रेज़ों के आने की बात करते हैं तो इनके समय में टेवर्नियर और मनुची पीटर मुंडी ये तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण, बर्नियर भी इन्हीं के समय आया था। टेवर्नियर, बर्नियर, पीटर मुंडी और मनुची ये इन्हीं के टाइम पर आए थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी अलग अलग बातें भी कही हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, ज़्यादा और लंबी होगी तो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए हम लोग आज की जो क्लास है वो यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग जहांगीर और यूरोपियों के संबंध, फिर उसमें कुछ औरंगजेब, और फिर औरंगजेब का जो लास्ट होगा उसमें हम लोग औरंगजेब से संबंधित जो लास्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा मुगल देखने के बाद एक क्लास हम लोग मुगल प्रशासन पर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।